बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तिका भाषा माधुरी का 13वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रिय पौधा। बच्चों, आपने कभी किसी पौधे के बारे में सुना है कि उसे प्रिय पौधा या फिर इतनी इज्जत के साथ बुलाया जाए? नहीं ना। आपने प्रिय मित्र सुना होगा, प्रिय भाई भाई सुना होगा, प्रिय बहन सुना होगा, लेकिन क्या प्रिय पौधा सुना है? नहीं। तो आज हम इस पौधे को प्रिय रूप से बोलते हुए हरित जैसे बच्चे के बारे में पढ़ेंगे, जिसे पौधों से बहुत ही ज़्यादा लगाव है और उनकी देखभाल बहुत ही वो प्यार से करता है। तो शुरू करते हैं। हरित के घर के पिछवाड़े छोटा सा आंगन था। आंगन में एक बगीचा था। बगीचे में छोटे छोटे बहुत सारे अनेक पौधे थे। कुछ पौधे क्यारियों में लगे हुए थे। गमलों में भी तरह तरह के पौधे और क्यारियां लगी हुई थी। क्यारियों में मौसम के सब्जियों के अनेक पौधे थे। उन पौधों में कुछ बेलें भी थी। बेलें बड़े वृक्ष के सहारे ऊपर की ओर चढ़ती थी। हरित की ताई को पेड़ पौधे से बहुत रुचि थी। घर के काम काज से उन्हें जो भी समय मिलता उसे पेड़ पौधों की देखभाल में बिताती। रसोई के लिए अधिकांश सब्जियां उन्हें अपने बगीचे से ही उगाती थी। मतलब हरित जो है उसकी ताई को पेड़ पौधे से बहुत लगाव है। यहाँ तक कि वो अपनी डेली जो सब्जी बनती है उसके पौधे भी वो अपने बगीचे में ही उगा लेती है। तो ये सब देख के हरित को बहुत अच्छा लगता है और उसे भी पौधे से जुड़ाव हो जाता है। धीरे धीरे हरित की रुचि भी पेड़ पौधों में बढ़ने लगी। वह बगीचे के कार्यों में अपनी ताई का हाथ बटाने लगा। एक बार हरित की ताई को किसी आवश्यक कार्य से शहर से बाहर जाना पड़ा। उनकी अनुपस्थिति में हरित ने पेड़ पौधों की देखभाल बहुत लगन से की। ताई ने जब वापस आकर अपना बगीचा देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई। कुछ दिनों बाद वह अपनी ताई को पेड़ पौधों के विषय में नए नए सुझाव देने लगा। जैसे हरित जो था वो ताई के एब्सेंट में अच्छी से देखभाल किया, यानी कि उसे पौधों के बारे में बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो गया था। जैसे पौधे में पानी पटाना है या फिर उसमें खाद डालना है, माने तरह तरह की बातें। तो इस तरह वो इतना कुछ जान गया था कि वो अपनी ताई के साथ इस बारे में बात भी करने लगा। पेड़ पौधे के विषय में नए नए सुझाव देने लगा। उससे कुछ सुझाव बहुत उपयोगी होते। हरित गिटार भी बजाता था। जब वो गिटार बजाता तो पूरी तरह डूब जाता। कभी कभी उसे पेड़ पौधे के बीच गिटार बजाता। उसे लगता गिटार की धुन पे उनके पौधे नाचते हैं। ठीक है, गिटार की आवाज़ वो बहुत अच्छा बजाता था। और पौधे जो कि मतलब हमारे जो पौधे में भी जीवन है, तो वो भी गिटार की आवाज़ सुनकर बहुत खुश होते हैं। गिटार बजाते हुए पेड़ पौधों की क्रियाओं एवं दृष्टि रखने लगा। उसे लगता कि एक पौधे उसके गिटार की धुन पे विशेष आकर्षित है। जब वह गिटार बंद करता तो उसे लगता वह पौधा उदास हो रहा हो। पौधे की इस क्रिया के बारे में हरित ने अपनी ताई से बात की। ताई ने बताया कि भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध करके सबसे पहले बताया कि पौधों में भी जीवन है। ठीक है, वह भी मनुष्य की भांति स्पर्श इत्यादि का अनुभव करते हैं। उनसे भी सुनने की शक्ति होती है। यह जानकारी मिलने के बाद हरित अक्सर पौधों के पास खड़ा होकर गिटार बजाने लगा। वह पौधों को महीनों के स्थान पर दिनों में तेजी से बढ़ने लगे। उसकी पत्तियां आकर्षक, बड़ी बड़ी और स्वस्थ थीं। हरित के शहर में प्रति वर्ष फरवरी माह में पुष्प प्रदर्शनी होती थी। उसमें तरह तरह के पौधे और पुष्प गमलों में प्रदर्शित किए जाते थे और प्रदर्शनी में पौधे और पुष्पों को अलग अलग वर्गों में रखी जाती थी। उसमें से स्वस्थ, सुंदर और आकर्षक पौधों को पुरस्कार दिया जाता था। पुष्प प्रदर्शनी आप देखते हो ना, सभी जगह लगते हैं। तो फ्लावर शो जो होता है वही तो है।
उसमें क्या होते हैं, तरह तरह के पौधों को लगाया जाता है और जो अच्छा होता है, सबसे सुंदर होता है पौधा, सब बड़ा सुंदर सब तरह से जो अच्छा होता है, उस पौधे को पुरस्कार भी दिया जाता है उस पौधे के मालिक को, है ना। जिसने उस पौधे की देखभाल की है उसे पुरस्कार भी दिया जाता है। हरित को जब पुष्प प्रदर्शनी के विषय में पता चला तो उसने भाग लेने का निर्णय लिया। वो अपने प्रिय पौधे के पास खड़ा हो गया और प्रतिदिन गिटार बजाता, उसको समय पर पानी देता और सर्दी गर्मी और तेज धूप से उसकी रक्षा करता। गिटार की धुन पे पौधे ऐसी क्रिया करता जैसे नृत्य कर रहा हो। देख देख सकते हो बच्चों, पौधे कैसे हिलते हुए दिख रहे हैं और गिटार बजाता हुआ हरित। तो इस तरह से उसे बहुत अच्छा लगता था। पुष्प प्रदर्शनी में एक ही दिन शेष रह गया। हरित को पूरा विश्वास था कि उसके पौधे को पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि उसने मन से मेहनत भी की थी। इस विश्वास के साथ वह सो गया। नींद में भी वह पुरस्कार पाने का सपना देख रहा था। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो अपने बगीचे में गया और उसने अपने प्रिय पौधे को नहीं दिखाई दिया। वह परेशान हो गया। वह भागा भागा अपनी ताई के पास रसोई। मोहल्ले के एक लड़के ने उस पौधे को अपने नाम पर प्रदर्शित किया। हरित ने प्रदर्शनी के आयोजकों को अपने पौधे के बारे में बताया। उसने कहा कि पौधे गिटार की आवाज़ सुनकर नृत्य जैसी क्रिया करते हैं। आयोजकों ने पौधों को एक कमरे में रख दिया। हरित ने वहाँ गिटार बजाया, पौधे ने नृत्य जैसी क्रिया की। यह सब देखकर दंग रह गए। लगा जैसे पौधे झूम रहा हो। आयोजक बाहर आए तो देखा कि पौधे को अपने नाम से प्रदर्शित करने वाला लड़का गायब था। हरित के माता पिता ताऊ ताई और तथा बहन नम्रता भी वहां पहुंच गए। हरित के झूमते पौधे को सर्वश्रेष्ठ पौधे का पुरस्कार मिला। इस घटना को वर्षों बीत गए। हरित अब वनस्पति शास्त्र का होनहार विद्यार्थी है। वनस्पति शास्त्र मतलब जो पौधे का जो मतलब होता है, पौधे की पढ़ाई, पेड़ पौधों की भी पढ़ाई एक होती है, उसे वनस्पति शास्त्र कहते हैं। तो वो पढ़ाई पढ़ने वाला विद्यार्थी बन गया। तो इस तरह हरित ने पौधों की देखभाल की और उसका पौधा प्रिय पौधा बन गया। तो बच्चों, इसी तरह पौधे में भी जान होते हैं, उन्हें भी अच्छी बुरा और प्यार का परख होता है। यदि आप उससे प्यार करोगे तो वो भी आपको प्यार देगा। पौधे सिर्फ फूल फल देने के लिए नहीं होते हैं, वे आपको देते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको भी उन्हें प्यार देना है। उन्हें समय पे पानी देना है, खाद देनी है, या फिर जैसे भी धूप लगने से बचाना है। ठीक है, तो इस तरह पौधे भी आपका ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हरित को पुष्प प्रदर्शनी में उसे प्राइज़ मिलता है। ठीक है, तो बच्चों, इस पार्ट का ये एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पार्ट के प्रश्न उत्तर को करेंगे। धन्यवाद।